नेक्स्ट इसमें हम आगे चलें तो यहाँ पे हम 3 सेल्स को डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम बोल देते हैं रूफ इनिशियल, इसे हम यहाँ पे बोल देते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, या एक तरीके से इनिशियल बोल देते हैं एंथ्रीडियल, और ये हो गई बेसल। ठीक है, 3 सेल्स हमको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट डायग्राम, ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप अब ये धीरे धीरे सब कुछ संरचना जो है वो किस में चली जाएगी, आर्चिगोनियल चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर, क्योंकि हमने कहा कि इन दोनों के बीच में एंथ्रीडियल चैम्बर जो है वो बनने जा रहा है। तो एंथ्रीडियल चैम्बर के लिए अगर अपन कहें तो यहाँ पे ये रूफ इनिशियल सेल जो है वो कंप्लीट, और यहाँ पे हम सीधे सीधे किसको बना लेते हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर को, और ये जो एंथ्रीडियल सेल है इसमें हम करेंगे विभाजन। तो यहाँ पे 3 चीजें हमने कहा, ये तो हो गया रूफ लेयर्स, रूफ इनिशियल से रूफ बन गई, बेसल सेल में कोई डिवीजन नहीं हो रहा, दैट इज बेसल सेल, जो कि एम्डेड अवस्था में है। ठीक है, और इन दोनों कोशिका, इस कोशिका और इस कोशिका के बीच में क्या डेवलप हो चुकी है, दैट इज एंथ्रीडियल चैम्बर, ये डेवलप हो गया एंथ्रीडियल चैम्बर। ठीक है, अब इस सारी संरचना में यहां अगर आप देखें तो वर्टिकल डिविजन्स किए हैं, सब में नहीं, केवल और केवल किसमें, एंथ्रीडियल सेल में। और एंथ्रीडियल सेल में वर्टिकल डिवीजन की वजह से अगर 2 हुए हैं तो 3 कोशिका, 3 हुए हैं तो 4 कोशिका। तो ये जो कोशिकाएं हैं दीज आर नोन एज प्राइमरी एंथ्रीडियल cells, these are primary एंथ्रीडियल सेल्स। अब हम यहाँ पे आगे जो डेवलपमेंट दिखाएंगे वो एंथ्रीडियल सेल्स का ही दिखाएंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि रूफ इनिशियल ने रूफ बना दिया, बेसल सेल अपनी जगह है। अब हम आते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में।
प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल के लिए जो हमारा बार बार डायग्राम्स बनेगा वो रूफ जो कि बार बार विभाजित होकर एक तरीके से 3 से 4 कोशिकीय संरचना में परिलक्षित हो रही है। ठीक है, तो 4 कोशिकाएं यहाँ पे हमें एक क्लियर रूप से दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन नाम दे तो ये जो अपर टीयर है, अपर 4 सेल टीयर, जो कि क्या बना रहा है एक्चुअली में अगर अपन बोले तो दैट इज एंथ्रीडियल प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल जो है वो यहाँ पे इनिशियल का कार्य कर रही है, दैट इज प्राइमरी एंथ्रीडियल या एंड्रोगोनियल। और इसकी अगर अपन बात करें तो दैट इज प्राइमरी स्टैक सेल। ठीक है, और यहां अगर अपन बात करें तो ये हो गया प्राइमरी जैकेट इनिशियल या सेल। 4 कोशिकाएं ऊपर है, 4 कोशिकाएं नीचे हैं, और इनकी अगर अपन बात करें तो दैट इज प्राइमरी एंडोगोनियल सेल, और ये डेवलप हो गया स्टैक 4 कोशिकीय मोटा। ठीक है, अब और आगे बढ़े तो इसमें क्या डेवलपमेंट किया था, इसके अंदर किया था विभाजन, और इस विभाजन के सापेक्ष अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं
अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं वो अब ज़्यादा फैल रही हैं। ठीक है, और ये बाहर की तरफ हो गई जैकेट, एक कोशिकीय जैकेट, और ये हो गया स्टैक, और ये हो गई सिंपल डायग्राम, ये हो गया रूफ, ये हो गई इसकी क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम चैम्बर, ये हो गया जैकेट, ये हो गया एंड्रोसाइट्स या एंड्रोगोनियल टिश्यूज, ये हो गया स्टैक, और यही डायग्राम फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया इसका फाइनल डायग्राम। तो ये स्टेप्स जो है वो कम्प्लीटली हम एक एक करके समझ चुके। अब जो विमोचन है इसके, वो विमोचन कैसे होगा? जो एंथ्रीडियम है इसमें क्या बोलते हैं नमी या जल अवशोषित करके इसकी जो सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी, म्यूसिलेज, और एंथ्रीडियम जो एंथोजॉइड जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे, वो रैप्चर करके बाय पोर इसमें से क्या होंगे, मुक्त होंगे, और इस पूरे के पूरे एंथ्रीडियल चैम्बर में जो है वो एंथोजॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद ये प्रेशर लगाते हैं अपर लेयर पे, और ये लेयर जो है 1 बाय 1 जो है ये क्या हो जाती हैं, या तो कुछ स्पीसीज में पोर बनते हैं, इनके बीच में दरारें सिल्ट बन जाती हैं, या फिर जो है ये क्या हो जाएंगी, तोड़कर उसको बाहर की तरफ निकल जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट एंड एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे टॉपिक बनता है वो आ जाता है इसी के रिप्रोडक्टिव में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया। हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट आता है फीमेल क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दैट इज आर्चिगोनिया। हम इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा मेल में हमने कहा जो मुख्य थैलस है, क्योंकि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो जो मुख्य थैलस है उसके एपिकल ग्रोथ के पीछे की खांच के अंदर ही इनका डेवलपमेंट होता है, सेम वो का वो जैसे कि एंथ्रीडियम में है। बस फर्क ये है कि एंथ्रीडियम जो अंदर एंथ्रीडियल चैम्बर में डेवलप हुआ है और उसके चारों तरफ जो है यूनिसेल्युलर जैकेट है, ये यहाँ पे 1 2 3 परतीय रूफ से कवर्ड है, ऊपर से परिलक्षित नहीं होता है, दैट इज रूफ, केवल इतना सा है, और ये एंथ्रीडियल चैम्बर में डेवलप हो रहा है।
यहाँ पे अगर अपन बात करें तो छोटा सा अंतर ये है कि ये भी रिक्शिया के समान आर्चिगोनियल चैम्बर में डेवलप होगी, लेकिन ये जो आर्चिगोनियल चैम्बर है जिसके अंदर ये डेवलप होगी तो एकल होगी, ये ग्रुप में हो सकते हैं। दूसरा, ये आर्चिगोनियल चैम्बर में होगी तो ये कवर्ड सेल से कवर्ड होगी, लेकिन इस पर रूफ जैसी संरचना नहीं है। हालांकि ये सतह के ऊपर तभी दिखाई देगी जब ये मैच्योर होती है और एक तरीके से रिसेप्टिव होती है, अन्यथा ये जो ये है आर्चिगोनियल चैम्बर और आर्चिगोनियल चैम्बर के अंदर ये परिलक्षित है, दैट इज सरफेस। तो अलग से इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आर्चिगोनियल चैम्बर में ओपन रूप से होती है, लेकिन ये खुद अपने ही कवर सेल से कवर्ड रहती है, अलग से इसके अंदर कोई संरचना नहीं मिल रही। तो ये तो रहती है कवर्ड, इसलिए हम इनको बोल देते हैं एंडोजीनस, अंतःजात। क्लियर है? इसलिए हम इसके कोशिकांगों को अंतर्जात कहते हैं। तो ये भी चैम्बर में है, ऊपर से कवर्ड है, लेकिन अपनी ही कवर सेल से, और जब ये मैच्योर होती है तो कवर सेल्स ओपन हो जाती हैं और सतह के ऊपर इनकी ओपनिंग दिखाई देती है, पहले दिखाई नहीं देती है। क्लियर है? अब हम आते हैं इसकी संरचना पर।
तो इसकी सिंपल स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो ये हमें मिल जाएंगी 4 सेल्स हैं, दीज आर कवर, ढक्कन कोशिकाएं 4 सेल्स, ठीक है। इस जगह को अगर अपन कहते हैं तो ये हो गया डोर्सल सरफेस, ठीक है। यहां अगर अपन दोनों तरफ की बात करें, इसकी और इधर की, तो दीज आर आर्ची गोनियल चैम्बर वॉल्स, आर्चिगोनियल चैम्बर है ये। यहां हम बात कर रहे हैं इस रेड वाली सेल्स की, जिनको हम बोल सकते हैं नेक जैकेट सेल्स। ये हो गई नेक जैकेट सेल्स। और उसी प्रकार से ये जो 4 से 6 कोशिकाएं हमें दिख रही है इधर, इनको हम बोले तो ये हो गया नेक सेल्स, ठीक है। ये हो गया वेंटर कैनाल सेल, दैट इज वेंटर कैनाल सेल, और ये एक तरीके से वेंटर कैनाल की जैकेट सेल्स। ये हो गया एग सेल, और ये हो गया एग फीमेल गैमीट, ठीक है। और इन सारी चीज़ों में यहाँ अगर अपन इन कोशिकाओं की बात करें तो ये हो गया वेंटर जैकेट सेल्स, ठीक है। तो ये हो गई वेंटर जैकेट सेल्स, एग, और नीचे छोटा सा इसके अंदर जो है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, स्टैक होता है या नहीं होता वृंत के समान, और ये एंथीडियल चैम्बर के अंदर धसी हुई अवस्था में पाई जाती है। एलएस स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम इन एंथोसिरोस, ये हो गया हमारा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो हम इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि ये एम्बेड या अंतः स्थापित या धसी हुई फ्लास्क के समान संरचना होती है, ठीक है। सभी कोशिकाएं इसके अंदर बनी होती है, बाद में धीरे धीरे एंथ्रीडियल चैम्बर में धस जाती है, एंथ्रीडियल चैम्बर इसको घेरे रहती है, और जो बीच की कोशिकाएं वो म्यूसिलेजेनस भरा रहता है, ये सिंगल ही डेवलप होती है, ग्रुप में डेवलप नहीं होती है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका 2 भागों में बटी हुई है, नीचे का बड़ा मोटा फूला हुआ संरचना दैट इज नोन एज वेंटर, और वेंटर के समीपस्थ एक छोटी कोशिका है जो कि कहलाती है वेंटर कैनाल, ठीक है। और उसी तरीके से हम ऊपर की बात करें तो 4 से 6 इसमें कोशिकाएं हैं जो कि बनाती है इसकी ग्रीवा नेक, और ये नेक सेल जो है ये सीड्स पर 4 एक दूसरे के 90 डिग्री पे वर्टिकली विभाजित, ठीक है, एक चपटे ढक्कन नुमा संरचनाओं से बनी रहती है, इन्हें बोलते हैं ढक्कन कोशिकाएं या कवर सेल्स, और ये इसका अपर्कुलम या ढक्कन बनाती है। क्लियर। संपूर्ण संरचना नेक जो है वो चारों तरफ से 6 कोशिकाओं की एक सीधी पंक्ति के रूप में, लगभग 6 से 9 कोशिकाओं की पंक्ति के रूप में क्या होती हैं, जैकेट सेल्स बनाती हैं। इसको बोलते हैं ग्रीवा आवरण कोशिकाएं, नेक जैकेट सेल्स। और उसी तरीके से जो वेंटर है उसको भी एक कोशिकीय मोटी परत जो है वो घेरे रहती है, उसको हम बोलते हैं वेंटर जैकेट सेल। और इसी वेंटर के अंदर जो है वो एकल वृहद केंद्रक जो है पाया जाता है, जिसे हम एग बोलते हैं, और यही फीमेल गैमीट कहलाता है या फीमेल गैमीट के रूप में परिलक्षित होता है। अब हम आते हैं इसके डेवलपमेंट की ओर, सेम स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पे अब आ जाते हैं किस पे, डेवलपमेंट पे। परिवर्धन या विकास,
तो पहली लाइन तो वही जो हमने एंथ्रीडियम में लिखी थी वो यहाँ पे भी लिख देते हैं कि थैलस की डॉर्सल सतह के शीर्ष बिंदु की ओर, अर्थात शीर्ष बिंदु से 2-3 कोशिका पीछे की ओर एक खांच में आर्चिगोनिया या स्त्रीधानी जो है डेवलप होती है। खांच की सुपरफिशियल सेल या सतही कोशिका जो है वो पोषण इकट्ठा करके एकत्र कर या सघन जीव द्रव्य युक्त होकर कैसे हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और इसके अंदर जो है विभाजन होता है कौन सा, ट्रांसवर्स, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक ऊपरी और एक निचली। नीचे वाली तो हो गई बेसल जो कि एम्डेड पोजीशन में रहेगी, और ऊपर वाली जो कोशिका है वो कहलाती है प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल। ठीक है, अब इस प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल से बाकी के डिवीजन हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट जो बन जाता है वो है कौन सा, सुपरफिशियल सेल। इसे हम आर्चिगोनियल इनिशियल भी कह सकते हैं। स्त्रीधानी आरंभिका, ये जो कोशिका है इसमें प्रथम विभाजन कौन सा होगा, ट्रांसवर्स। प्रथम विभाजन कौन सा हो रहा है, अनुप्रस्थ। जिसकी वजह से यहाँ पे पहली कोशिका जो बनेगी वो होगी एक तरीके से बेसिक कोशिका, जिसे हम बेसिक सेल्स कहते हैं। इनर सेल, इनर सेल के लिए हम कह देते हैं बेसल सेल। नो फर्दर डिवीजन, कोई विभाजन नहीं होता। एम्डेड इन सरफेस। ठीक है, तीसरा फॉर adhesion and supplies, adhesion या attachment। ठीक है, तो सपोर्ट कर रही है, जोड़े हुए है, सप्लाईज दे रही है, संवहन में काम कर रही है, फर्दर कोई डिवीजन नहीं हो रहा और अपनी सतह कोशिका में एम्डेड या धसी हुई दिखाई देती है। आउटर जो कोशिका है इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे पहली बार सेल बन रही है, दैट इज रिप्रेजेंट एज प्राइमरी
आर्चिगोनियल सेल, ठीक है, प्राइमरी प्राथमिक, क्योंकि इसी के फर्दर डेवलपमेंट से सारी चीजें होंगी। अब इसी कोशिका से सारी चीजें अगर हमें बनानी है तो ध्यान रखना, जो मेल था, फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, मेल जो था उसकी इसी कोशिका में विभाजन हुआ था 1 और 2, जिसे हमने कहा वर्टिकल और 90 डिग्री एंगल ईच अदर, एक दूसरे के समकोण के ऊपर हुए थे। इससे कोशिका बनी थी 1, 2, 3 और 4। और फिर बाद में इसके अंदर विभाजन हमने किया था कौन सा, डायगोनल या ऑब्लिक, जिसको हम रेडियल या ऑब्लिक, परिधीय, ठीक है। तो ये जो रेडियल अरीय परिधि जो हमने किया, जिसकी वजह से कोशिका बनी बाहर और अंदर, इसको हम एक्सो या पेरी साइक्लिक परिधि है, और इसको हम बोल सकते हैं एंडो या अंतः, एक तरीके से सेंट्रल, दैट इज एक्सो या पेरी। इस तरीके से कोशिकाएं बनी। लेकिन एक्चुअली में फीमेल में चेंजेज है। फीमेल के अंदर जो विभाजन होगा वो हम यहाँ पे कौन सा करेंगे, रेडियल, ये वाला क्रॉस वाला नहीं करेंगे, सेंटर को कभी भी नहीं छुएंगे। होगा तो वर्टिकल, वर्टिकल होगा, लेकिन कौन सा होगा, रेडियल। और रेडियल का मतलब होता है केंद्र को छोड़ के परिधि की ओर से गुजरने वाली रेखा, अर्थात ये रहा गोला ऊपर से देखने पर, तो यहाँ पे एक विभाजन, ये हो गया दूसरा विभाजन, ये हो गया तीसरा विभाजन, 1, 2 और 3, और एक बड़ी सारी कोशिका बन गई बीच में। इससे हमको 3 कोशिकाएं तो मिल गई परिधीय, पेरी बोल दो या एक्सो बोल दो, और एक हमको मिल गई सेंट्रल या एक्सियल, इसको एंडो भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज एक्सो और दैट इज एंडो। तो 2 टाइप की कोशिकाएं हमको यहाँ पे मिल गई, इसमें भी और इसमें भी, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे मेन चीज है विभाजन तल की, डिवाइडिंग जो प्लेन्स है। तो ये मेल है, ये फीमेल, इसका कारण पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता दें। मेल में हमें एंथोजोइड्स की संख्या मैनी मोर चाहिए, संख्या हजारों लाखों की संख्या में बनती है। जबकि एग की अगर अपन बात करें तो कितना ही बड़ा और कितना ही विकसित क्रम में हो, एंजियोस्पर्म्स की भी बात करें तो भी हमको फीमेल में एक ही एग प्रोड्यूस करना होता है, एक ही एग। जबकि एंथोजोइड्स की संख्या, स्पर्म्स की संख्या मैनी मोर होती है, काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे में हमको केवल एक वेंट्रल या वेंटर को डेवलप करना है, तो ये एक सेंट्रल कोशिका हमने बचा ली। लेकिन यहाँ पे हमने सेंट्रल कोशिका को भी काट कर कितने टुकड़े कर दिए, 4। तो ऐसे विभाजनों के फलस्वरूप यहाँ विभाजन भी क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 विभाजन हुए। यहाँ पे विभाजन हुए 1, 2 और 3। हमको यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या का भी फर्क पड़ गया, 1। अब इसी के बाद फिर मैं वापस लिखूंगा, इसी विभाजन में एक विभाजन और होगा, वो भी वर्टिकल होगा, लेकिन इसके 90 डिग्री पे होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसकी वजह से लंबाई में कोशिका जो हैं वो कैसी हो जाएगी, संख्या में ज़्यादा हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आप कोशिकाओं की नंबर की बात करें तो ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक्चुअली में अगर आप यहाँ देखें तो नेक की तरफ आपको 6 ही कोशिकाओं का आवरण मिलेगा, चारों तरफ लिपटा हुआ। अब वो कोशिकाएं जो 6 हैं, ये 6 कोशिकाएं हैं जो आपको दिख रही हैं। अब ये विभाजन करके एक के ऊपर एक कोशिकाएं बना लेती हैं, लगभग 6 से 9 सेल्स। तो इसलिए ये हमको संरचना जो है वो इसके ऊपर ओवरलैप्ड और संरचना के रूप में दिखाई देती है, ट्यूब लाइक, ठीक है। जबकि एक्चुअली में इसके अगर चक्र की बात करें तो कितनी है, 6। इसी को अगर आप एल्गीज के कारा से मिलाते हैं तो कारा में भी सेम ऐसी ट्यूब सेल्स हैं, और वो ट्यूब सेल्स कितनी थी, 5। उसके एंथ्रीडियम, जिसको हमने ग्लोब्यूल नाम दिया था, उस ग्लोब्यूल में भी अगर अपन संख्या की बात करें तो उसमें कोशिकाएं की संख्या थी 8। सेम उसी तरीके से ये कंट्रोल या सील्ड सेल्स या जैकेट सेल्स जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल, प्राथमिक आर्चिगोनिया या स्त्रीधानी कोशिका, और इस स्त्रीधानी कोशिका में जो विभाजन हम दर्शा रहे हैं वो कौन से हो गया, रेडियल, वर्टिकल,
रेडियल वर्टिकल डिवीजन, ठीक है, जिसकी वजह से दो प्रकार की कोशिकाएं यहां पे बन रही हैं। यहां जो कोशिका बनेगी वो बनेगी पेरिफेरल सेल्स, ठीक है, परिधि की ओर, ये केंद्र की ओर। कितनी कोशिकाएं हैं? 3 सेल्स। और यहां पे जो बनेगी दैट इज एक्सियल, जिसको हम हिंदी में अक्षीय कोशिका और इसे परिधीय कोशिका कह सकते हैं। ये संख्या में एक कोशिका है, बड़ी एक है और बड़ी है। ये 3 कोशिकाएं परिधीय हैं और छोटी है। अब एक बार परिधीय की तरफ चलते हैं, एक एक करके निपटाते हैं। परिधीय की अगर अपन बात करें पेरिफेरल सेल्स की, तो पेरिफेरल सेल्स जो हैं वो यहाँ पे विभेदन करेंगी और यहाँ पे एक बार वापस इनके अंदर कौन सा वर्टिकल, DIV का मतलब डिवीजन, वर्टिकल मतलब अनुदैर्ध्य या ऊर्ध्व, खड़ी काट कटेगी ऊर्ध्व, ठीक है, जिसकी वजह से ये कोशिकाएं कितनी हो जाएंगी? 6 पेरिफेरल सेल्स। 3 से कितनी हो गई हैं अब? 6। डायग्रामेटिकली भी इसको यहाँ पे दर्शाते चलते हैं। ये हो गया सेल, ये 1 2 3, ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर की कोशिका, ये हो गई 2 नंबर की कोशिका, तो ये हो गई 1 नंबर और ये हो गई 2 नंबर। बात खत्म। 1 1 2 और 3, 3 बन गई पेरिफेरल और 1 बन गई यहाँ पे एक्सियल। और यहाँ पे अगर इसी डायग्राम को मैं और बनाऊं तो यहीं पे एक डिवीजन ये और कर दीजिए, तो ये आपकी टोटल कोशिकाएं हो गई कितनी? 6 पेरिफेरल बन गई। अब इसी के साथ चलते हुए यहाँ पे एक डिवीजन और दिखा दीजिए, दैट इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स डिवीजन जिसको हम ये वाला विभाजन कहते हैं, अनुप्रस्थ, ठीक है, नॉट अनुदैर्ध्य। अब तक हो रहा था अनुदैर्ध्य, अब होगा अनुप्रस्थ। तो ये जो लंबाई में 6 कोशिकाएं बनी थी नेक के चारों तरफ, अब उसमें ये विभाजन होगा। तो इससे 6 कोशिकाओं का सोपान ऊपर और 6 कोशिकाओं का सोपान नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अपर 6 सेल टियर, और इसको बोल देते हैं लोअर 6 सेल्स टियर। 6 कोशिकाओं का सोपान ऊपरी और 6 कोशिकाओं का सोपान नीचे वाला। ऊपरी सोपान की अगर अपन बात करें तो इसमें अब यहाँ पे एक्चुअली में जो ये बनाएगा वो क्या बनाएगा? दैट इज नॉन एज प्राइमरी या जैकेट। कौन सी? नेक जैकेट इनिशियल, नेक जैकेट इनिशियल। और यहाँ अगर अपन बात करें तो ये हो गया वेंटर जैकेट इनिशियल। वेंटर जैकेट इनिशियल सेल हो गई, ठीक है। नेक जैकेट इनिशियल सेल जो है, अब इसमें कौन सा विभाजन होगा? एंटीक्लिनल। यहां अगर अपन बात करें तो बोथ एंटीक्लिनल, ठीक है। तो यहां पे दोनों चीजें होंगी, वृद्धि ऊपर की तरफ भी होगी और वृद्धि बगल में भी होगी। तो एंटीक्लिनल एंड पेरी, ठीक है, दोनों तरीके का विभाजन यहां पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन मोटाई कितनी रहेगी? केवल एक कोशिकीय मोटी।
तो नेक जैकेट इनिशियल में एंटीक्लिनल डिवीजन, जिससे ये बनाता है नेक जैकेट, दैट इज नेक जैकेट सेल। एक कोशिकीय बंध्य आवरण, एक कोशिकीय मोटा और स्ट्राइल आवरण एंटीक्लिनल डिवीजन से, दैट इज वेंटर जैकेट सेल्स। और ये भी सेम वैसा ही एक कोशिकीय मोटा और बंध्य आवरण जो है वो बनाता है। तो जैकेट बन चुका है अब। ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर, एक्सियल सेल्स के ऊपर। परिधि, ये जो केंद्रीय कोशिका थी इसमें क्या हो रहा है, तो केंद्रीय कोशिका के अंदर दो असमान, मतलब एक ही ट्रांसवर्स होगा लेकिन असमान होगा, एक ही होगा लेकिन असमान होगा। इरेगुलर, कौन सा डिवीजन होगा, ये वाला ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ विभाजन होगा, इरेगुलर होगा। इससे एक कोशिका तो बनेगी ऊपर की ओर और ये बनेगी नीचे की ओर, लोअर लार्ज अपर स्मॉल, इसलिए असमान बोला है इसको। ठीक है, अब अपर कोशिका जो है वो यहां पे कहलाती है कवर इनिशियल, वो यहां पे कहला रही है कवर इनिशियल। और इस कवर इनिशियल सेल में विभाजन होता है वर्टिकल, और वो भी 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री एंगल पर ईच, 90 डिग्री ईच। तो यहां पे क्या मिल गई हमको, 4 कवर सेल्स। यहां पे मिल गई हमको 4 कवर सेल्स, बात खत्म। ढक्कन कोशिकाएं। लोअर सेल जो मिली, लोअर सेल जो हमें मिली उसको हम नाम देंगे एक्सियल सेल। एक्सियल सेल की अगर हम बात करें तो ये बड़ी कोशिका है, केंद्रीय कोशिका है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्सियल सेल फिर से अनुप्रस्थ विभाजन करती है ठीक है, जिसकी वजह से एक ऊपर की ओर अपर, तो अपर तो अब है नहीं, मिडिल एंड लोअर, ऊपर और नीचे। तो यहां पे ऊपर कौन सी होगी, बीच वाली, तो ये कहलाती है नेक इनिशियल, ये तो कहलाएगी नेक इनिशियल, और ये कहलाती है सेंट्रल सेल। एक्सियल, अच्छा ये हो जाती है सेंट्रल, और इसको हम वेंट्रल कह देते हैं, दैट इज वेंट्रल सेल। अब नेक इनिशियल सेल जो है उसमें लगातार कितने बार, 4 से 3 to 5 टाइम ट्रांसवर्स
3 से 5 बार अनुप्रस्थ विभाजन, ये जाति विशेष है, जरूरी नहीं है इतना ही हो, ठीक है, जिसकी वजह से 4 to 6, 3 विभाजन से 4 कोशिका, 5 विभाजन से 6 कोशिका, तो 4 to 6 नेक सेल्स, इससे हमको ग्रीवा प्राप्त होती है। 4 से 6 नेक कोशिकाएं मिलती हैं, दैट इज नेक पैसेज, ठीक है, ओनली फॉर पैसेज, माध्यम का कार्य करती है पैसेज, ठीक है। अब ये जो वेंट्रल सेल है इसमें फिर विभाजन कर दीजिए, इसमें फिर असमान होगा, एक कोशिका बनेगी स्मॉल, एक कोशिका बनेगी लार्ज, एक कोशिका स्मॉल, एक कोशिका बनेगी लार्ज। तो स्मॉल कोशिका जो बनेगी उसको हम बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल, दैट इज वेंटर कैनाल सेल, और नीचे वाली जो सेल बनेगी बड़ी वाली, दैट इज वेंटर सेल। दैट इज वेंटर सेल, और वेंटर सेल के अंदर डेवलप होती है एग न्यूक्लियस, जिसको हम कह सकते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास में फीमेल गैमेट। हो गया कंप्लीट। तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि हम इसको फिर डायग्रामेटिकली समझ सके। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सतह के सीड्स के जस्ट पीछे की ओर का हिस्सा एक सतही कोशिका, एक खांच की सतही कोशिका, और वो खांच डेवलप होती है इनटू आर्चिगोनियल चैम्बर, स्त्रीधानी कोश या कोष्ठक। चारों तरफ से घेरने वाली संरचना, स्त्रीधानी कोष्ठक। ठीक है, तो ऐसे में उसकी सतही कोशिका आकार में वृद्धि कर लेती है, जीव द्रव उसका सघन हो जाता है, केंद्रक उसका बड़ा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और ये कोशिका जो है अब प्रथम विभाजन कौन सा करेगी? अनुप्रस्थ, जिसकी वजह से एक कोशिका नीचे जो कि बेसल है, एम्डेड है, धसी हुई है। ठीक है, कुछ स्पीसीज में इसमें स्टैक भी पाया जाता है, और स्टैक की अगर अपन पोजीशन कहें तो यहाँ पे 2 अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, 3 कोशिकाएं बनेगी, बीच वाली कोशिका जो है स्टैक इनिशियल का कार्य करेगी। ठीक है, तो नीचे वाली कोशिका जो है वो स्टैक इनिशियल का कार्य करेगी। हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 2 सेल्स कट गई, एक पेरिफेरल सेल्स कट गई, एक एक्सियल सेल कट गई। पेरिफेरल सेल्स रेडियल विभाजन की वजह से केंद्र से होके नहीं गुजर रहा है, ये गुजर रहा है दूर से होके, जिसको मैं कई बार यहाँ पे डायग्रामेटिकली बता चुका हूँ। ये रही कोशिका और ये रहा विभाजन। ठीक है, कितने विभाजन हो गए? 1, 2 और 3। इससे ये पेरिफेरल और ये एक्सियल।
दो प्रकार की कोशिकाएं कट चुकी हैं, 1, 2 और 3, और ये एक ही है। एक्सियल को हम अभी रोक रहे हैं, यहाँ पे हमने पेरिफेरल ले लिया, पेरिफेरल में फिर एक और विभाजन जिसकी वजह से कोशिकाएं हो गई 6, फिर उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन जैसे 6 कोशिका ऊपर 6 नीचे, ऊपर वाली कोशिकाएं विभाजित होकर 6 से 9 नेक सेल्स बनाएंगी, नेक जैकेट सेल्स बनाएंगी, और नीचे वाला जो सोपान है उसकी कोशिकाएं जो है वो वेंटर जैकेट सेल्स बनाएंगी। उसी तरीके से एक्सियल सेल की बात करें तो इसमें 2 विभाजन हुए, पहली तो एक कोशिका बड़ी बनी और एक छोटी जो कि कवर सेल्स को विभाजित करेगी, 4 अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे, और ये चारों अनुदैर्ध्य विभाजन से 4 कवर सेल्स बनेगी। और उसके बाद की नीचे की सेल जो है फिर विभाजित होती है अनुप्रस्थ, लगातार अनुप्रस्थ ही होती है इसमें। तो अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनली 4 से 6 नेक सेल्स और नीचे वाली सेल होगी वेंटर। ये वेंटर सेल जो है ये वेंटर सेल जो है ये वापस विभाजित होती है और इसके विभाजन से एक छोटी और एक बड़ी कोशिका बनती है, एक बनती है नेक और वेंटर के बीच में, दैट इज वेंटर कैनाल सेल। ये पैसेज का ही कार्य करती है, एक तरीके से ग्रीवा को से जुड़ने का और म्यूसिजिनस के संश्लेषण का। और दूसरा जो वेंटर है उसके अंदर केंद्रक सुदृढ़ और व्यवस्थित हो जाता है, हैप्लॉइड एग न्यूक्लियस में डेवलप होता है और रिप्रेजेंट एज फीमेल गैमिट। तो ये संपूर्ण संरचना है किसकी, आर्चिगोनिया के डेवलपमेंट की। अब इसको एक बार डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं ताकि हमारा यही कंसेप्ट जो है वो डायग्राम्स के रूप में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। नाम मिट गए। डायग्राम में वही जो हमने पहले बनाया था, सुपरफिशियल सेल, ये हो गया सुपरफिशियल सेल, इसे हम आर्चिगोनियल
इनिशियल के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड, यहाँ पे हम आगे बढ़े तो हमारे पास आ जाता है डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन प्राइमरी आर्चीगोनियल सेल, और ये हो गई कौन सी, बेसल सेल। दो विभाजन हुए, कौन सा, ट्रांसवर्स डिवीजन। दिख रहा है ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसे दो कोशिका बनी, प्राइमरी आर्चीगोनियल सेल और दूसरी बनी बेसल सेल। ठीक है, तीसरी कोशिका यहाँ पे जो बनेगी, अब हम यहाँ पे दो कोशिकाओं को बांट देते हैं, वही हमारा विभाजन, जिसको अगर आपको ध्यान हो तो रेडियल वर्टिकल। ठीक है, कौन सा, ये वाला, 1 2 3, 1 2 और 3 कोशिका, और एक कोशिका केंद्रीय, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आप ढंग से देख पाएं तो ये और ये और ये 3 कोशिकाएं, ये क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल। थ्री सेल्स
3 लिख देता हूँ इसी के आगे, 3 पेरिफेरल सेल्स, और यहाँ लिख देता हूँ 1 एक्सियल सेल। ठीक है, और ये तो बेसल चल ही रही है। नेक्स्ट, अब कौन सी कोशिका, 2 विभाजन होंगे, ढंग से देखना। जो एक्सियल सेल है, एक्सियल सेल में तो होगा ट्रांसवर्स, अनइक्वल ट्रांसवर्स, अनइक्वल ट्रांसवर्स। और जो पेरिफेरल सेल्स हैं में कौन से होंगे, वर्टिकल में वर्टिकल। तो 2 विभाजन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कोशिकाएं मिलेंगी और ये संपूर्ण संरचना जो है ये एक तरीके से धसी हुई है, किसमें, आर्चिगोनियल चैम्बर्स में। ठीक है, तो यह नामकरण कर देते हैं। अगर ये दिख पा रहा है, दैट इज कवर इनिशियल, दैट इज कवर इनिशियल। ये हो गया
नेक, जैकेट, इनिशियल, ये हो गया वेंटर, जैकेट, इनिशियल, ठीक है। और ये जो केंद्र की ओर जा रही है कोशिका, ठीक है, ये हो गई एक्सियल सेल या सेंट्रल। क्लियर है। और ये जो संपूर्ण संरचना में दिखाई दे रही है दैट इज आर्ची गोनियल चैम्बर। ये संपूर्ण संरचना है आर्चिगोनियल चैम्बर, ठीक है। यहां तक पहुंचे। अब इससे अगली स्टेप में सेम ही नाम है सारे, कोई बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ नहीं रखेंगे। दैट इज कवर इनिशियल, ठीक है। ये हो गया नेक इनिशियल, ये हो गया वेंटर इनिशियल, ये हो गया वेंटर जैकेट इनिशियल, और ये हो गया नेक जैकेट इनिशियल, ठीक है। ये हो गए नाम सारे कंप्लीट। अब नेक्स्ट डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो फाइनल वहां हम लेके जाएंगे, जिसके अंदर हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, और ये हो गया एक तरीके से एंथ्रीडियल चैम्बर। थोड़ा सा रफ डायग्राम, और इसके बाद का डायग्राम ये। तो इसमें अगर अपन देखें तो दीज आर कवर सेल, ये जैकेट बन रही है, ये नेक सेल्स डेवलप हो रही हैं, ये हो गया वेंटर केनाल सेल, ये वेंटर सेल, ये वेंटर जैकेट सेल्स, इनका धीरे धीरे डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बाद ये फाइनल स्टेज। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखें तो कंप्लीट जो है वो बन रहा है। बस, तो ये हमारे डायग्राम्स हो गए। इसके अंदर सुपरफिशियल सेल, दूसरा सुपरफिशियल सेल में ट्रांसफर डिवीजन से प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल, यहाँ पे रेडियल डिवीजन की वजह से, रेडियल डिवीजन से पेरिफेरल और सेंट्रल या एक्सियल सेल, दोनों में विभाजन से केंद्रीय कोशिका से विभाजन हो रहा है तो सेंट्रल सेल और कवर सेल्स, और परिधीय कोशिकाओं में विभाजन से सोपान बदल रहे हैं। और इन सोपानों की अगर हम बात करें तो इससे नेक जैकेट और वेंटर जैकेट इनिशियल्स बन रहे हैं। यहाँ पे इन जैकेट्स का डेवलपमेंट, और ये एक तरीके से अगर यहाँ पे हम बनाएं तो ये है इसकी कंप्लीट चैम्बर। ठीक है, ये हो गया आर्चिगोनियल चैम्बर सेल, और उसमें धीरे धीरे फिर ये नीचे के वेंटर सेल का फ्लास्क रूप में बढ़ना, और आगे ये सर्च। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आ जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टॉपिक के लिए हम कहें तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है जो कि मैच्योरिटी के बाद, या अगर हम बात करें तो अनुकूल परिस्थितियों में जब जल की उपयुक्त मात्रा होती है तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो है नेसेसरी है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में ये डायग्राम्स को मैं बता देता हूँ। फर्टिलाइजेशन में वेंटर, नेक सेल्स, इनके केंद्रक और जीव द्रव्य क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और ये कंप्लीटली एक पैसेज के रूप में बदल जाती है। ठीक है, प्लस इसके अंदर सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कुछ मैलिक एसिड्स एंड कुछ क्या बोलते हैं आयंस, वो सारे के सारे जो है वो न्यूट्रिएंट एक तरीके से जेल सदृश संरचना बनाते हैं कीमोटैक्टिकली, और वो एंथोजोइड्स को आकर्षित करने और एडेशन चिपकाने में और उन्हें पोषण देने में सहायक होता है। ठीक है, और ये लंबी संरचना जो है एक तरीके से उसको पोषण और पैसेज, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो यहाँ पे छटना, चयन, सिलेक्शन करना, ये इसके लिए यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट होती इतनी लंबी ग्रीवा की। ठीक है, फ्लूइड बन गया। अब इस फ्लूइड में प्रेशर लगेगा, और ये प्रेशर जो है ये कहाँ लगेगा, चारों दिशाओं में। तो दोनों तीनों चारों तरफ पार्श्व में तो जैकेट है, नीचे की तरफ वेंटर है, तो केवल ये प्रेशर कहाँ लगेगा, परकुलम पे, और जिसकी वजह से ढक्कन जो है वो खुल जाएगा। तो ये मान लीजिए ढक्कन आपके इस तरीके का था, ये ढक्कन इस तरीके का था, चार कोशिका, ये सिल्ट हमें दिखाई दे रही है जो कि एक तरीके से दरार के रूप में, लेकिन ओपनिंग नहीं है। अब इन्हीं कोशिकाओं के अंदर लगातार प्रेशर लगने की वजह से ये सिल्ट्स ओपन हो जाती हैं, और ये संरचना आपको ऐसी दिखाई देने लगती है। ओपन हो गई, और इसी में से जो है वो क्या हो गया, एक तरीके से रिसेप्टिव या पैसेज का कार्य करता है, और ये जो फ्लूइड है ये बहकर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इससे कीमोटैक्टिकली जो तरंगों के साथ और फ्लैजिलाज की मदद से जो क्या बोलते हैं एंथोजोइड्स बहकर आ रहे हैं, वो इस फ्लूइड पे आगे चिपक जाते हैं, एंथोजोइड्स अपने गिरा देते हैं। ठीक है, वह एंथोजोइड्स मतलब फ्लैजिला अपने गिरा ड्रॉप कर देते हैं, और इसी से पोषण प्राप्त करते हैं, और कीमोटैक्टिकली इन्हीं दरारों से यहाँ पे पहुँचते हुए कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे, और इनमें से हजारों या लाखों की संख्या में से एक न्यूक्लियस जो है वो इसके पास पहुँच पाता है। क्लियर, और पहुंचने के बाद अब ये इससे फ्यूज हो जाता है, दैट कंडीशन इज 2n जायगोट। अब ये एग सेल नहीं रह जाएगी, अब ये क्या हो जाएगा, जायगोट, और जायगोट के बनते ही इसके चारों तरफ कुछ लेयर्स का सीक्रेशन हो जाएगा, ये संपूर्ण संरचना नष्ट हो जाएगी, और इस पूरी संरचना को हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज ऊ स्पोर। ये कंप्लीट संरचना किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओ स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब ये जो ओ स्पोर है, ये ओ स्पोर, जायगोट या ओ स्पोर की हम बात करें
तो ये oospore स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है उसकी प्रथम कोशिका कहलाती है। या आगे का जो डेवलपमेंट है वो oospore के माध्यम से ही कंप्लीट होता है। और इसी दौरान यहाँ पे जो मार्केंशिया में भी हमने पढ़ा था, 2-3 चेंजेज यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएंगे। वो चेंजेज ये हैं कि ये जो हमने जैकेट की बात करी, ये तो नष्ट हो गया पूरा इलाका, इसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्लियर है। इसको चाहे तो हम डिलीट कर देते हैं, ये लीजिए हमने ये डिलीट कर दिया। वेंटर जैसा तो कुछ है ही नहीं, ये ओपनिंग हो गई, खत्म। और ये कंप्लीटली जो है oospore के रूप में डेवलप हो गया। तो ये जो जैकेट सेल है सिंगल, ठीक है, ये जैकेट सेल अब यहाँ पे फर्दर डिवाइड होती है, ठीक है। और ये डिवाइड होकर इसको चारों तरफ से क्या कर लेती है, घेर लेती है, कई कोशिकीय मोटी हो जाती है ये, ठीक है। दैट इज नॉन एज कैलिप्ट्रा। उसके अलावा यहाँ पे जो चैम्बर है आर्चिगोनियल चैम्बर, इसकी जो ये दीवारें हैं, दीवारों की जो कोशिकाएं हैं वॉल्स की, ये कोशिकाएं भी इकट्ठी होकर और एक परी झिल्ली या पेरीफाइसिस के समान संरचना बना लेते हैं। तो ये आउटर कवरिंग्स डेवलप कर लेती हैं, जो किसके लिए काम आती हैं, एक तरीके से इसको प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कराती हैं या रक्षी आवरण के रूप में यहाँ पे परिलक्षित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट कंप्लीट। तो ये हो गए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ये रिप्रोडक्टिव था। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो करेंगे गैमेटोफाइट के स्थान पर अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्पोरोफाइट जनरेशन की, जिसमें एंथोसोरस के स्पोरोफाइट का डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।